ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण की कथा कैलाश संहिता। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दं भमं भवानी सहितं नमामि। अथ कैलाश संहिता के 15वें अध्याय से शैव दर्शन के अनुसार शिव तत्व, जगत प्रपंच और जीव तत्व के विषय में विशद विवेचन तथा शिव से जीव और जगत की अभिन्नता का प्रतिपादन की कथा सुनिए। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। तदनंतर उत्तम श्रेष्ठ पद्धति का वर्णन करके सृष्टि, स्थिति और संहार सबको शक्तिमान शिव की लीला बतलाते हुए वामदेव जी के पूछने पर स्कंद जी ने कहा, मुने, कर्मास्ति तत्व से लेकर जो विस्तृत शास्त्रवाद है, अर्थात कर्म सत्ता के प्रतिपादक कर्म फलवाद से आरंभ करके शास्त्रों में जो विविध विषयों का विशद विवेचन है, वो ज्ञान प्रदान करने वाला है। अतः ज्ञानवान पुरुष को विवेक पूर्वक इसका श्रवण करना चाहिए। तुमने जिन शिष्यों को उपदेश दिया है, उनमें से कौन तुम्हारे समान है? वे अधम शिष्य आज भी अन्यान्य शास्त्रों में भटक रहे हैं। अनीश्वरवादी दर्शनों के चक्कर में पड़कर मोहित हो रहे हैं। 6 मुनियों ने उन्हें शाप दे रखा है, क्योंकि पहले वे शिव की निंदा किया करते थे। अतः उनकी बातें नहीं सुननी चाहिए, क्योंकि वे अन्यथावादी शिव शास्त्र के विपरीत बात करने वाले हैं। यहाँ 5 अवयवों से युक्त अनुमान के प्रयोग के लिए भी अवकाश है ही। उत्तम व्रत का पालन करने वाले वामदेव जैसे धूम का दर्शन होने से लोग अनुमान द्वारा पर्वत पर अग्नि की सत्ता का प्रतिपादन करते हैं, उसी प्रकार इस प्रत्यक्ष प्रपंच के दर्शन रूप हेतु का अवलंबन करके परमेश्वर परमात्मा को जाना जा सकता है, इसमें संशय नहीं है। यह विश्व स्त्री पुरुष रूप है, ऐसा प्रत्यक्ष ही देखा जाता है। 6 कोश रूप जो शरीर है, उसमें आदि के 3 माता के अंश से उत्पन्न हुए हैं और अंतिम 3 पिता के अंश से। यह श्रुति का कथन है। इस प्रकार सभी शरीरों में स्त्री पुरुष भाव को जानने वाले लोग हैं। मुने, विद्वानों ने परमात्मा में भी स्त्री पुरुष भाव को जाना है। श्रुति कहती है, पर ब्रह्म परमात्मा सत चित और आनंद रूप है। असत प्रपंच को निवृत्त करने वाला शब्द ही सद्रूप कहा जाता है। चित्त शब्द से जड़ जगत की निवृत्ति की जाती है। यद्यपि सत शब्द तीनों लिंगों में विद्यमान है, तथापि यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा के अर्थ में पुल्लिंग सत शब्द को ही ग्रहण करना चाहिए। वह सत शब्द प्रकाश का वाचक है। शन प्रकाशः, शन शब्द स्पष्ट रूप से प्रकाश का वाचक है। परमात्मा में जो सत्ता या प्रकाश रूपता है, वह उसके पुरुष भाव को सूचित करती है। ज्ञान शब्द का पर्यायवाची जो चित्त शब्द है, वह स्त्रीलिंग है, अर्थात परमात्मा में चिद्रूपता उसके स्त्री भाव को सूचित करती है। प्रकाश और चित्त ये दोनों जगत के कारण भाव को प्राप्त हुए हैं।
इसी प्रकार सच्चिदात्मा परमेश्वर भी जब जगत के कारण भाव को प्राप्त होते हैं तब उन एकमात्र परमात्मा में ही शिव भाव और शक्ति भाव का भेद किया जाता है। जब तेल और बत्ती में मलिनता होती है तब उसके प्रकाश में भी मलिनता आ जाती है। सीता की आग आदि में अशिवता और मलिनता स्पष्ट देखी जाती है। अतः मलिनता आदि आरोपित वस्तु है, उसका निवर्तक होने के कारण परमात्मा के शिवत्व का ही श्रुति के द्वारा प्रतिपादन किया गया है। जीव के आश्रित जो चित शक्ति है वह सदा दुर्बल होती है। उसकी निवृत्ति के लिए ही परमात्मा में सर्वकालिक सर्वशक्तिमत्ता विद्यमान है। ईश्वर बलवान है, शक्तिमान है, यह व्यवहार देखा जाता है। महामुने वामदेव लोक और वेद में भी सदा ही परमात्मा की शिव रूपता और शक्ति रूपता का साक्षात कराया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से निरंतर आनंद प्रकट रहता है। अतः मुने उस आनंद को प्राप्त करने के उद्देश्य से ही पाप रहित मुनि शिव में मन लगाकर निरामय शिव परम कल्याण एवं परमानंद को प्राप्त हुए हैं। उपनिषदों में शिव और शक्तियों को ही सर्वात्मा एवं ब्रह्म कहा गया है। ब्रह्म शब्द से बृहदात्मर्थगत व्यापकता एवं सर्वात्मकता का ही प्रतिपादन होता है। शंभु नामक विग्रह में बृहत्व और बृहत्व व्यापकता एवं विशालता नित्य विद्यमान है। सद्योजात आदि पंच ब्रह्ममय शिव विग्रह में विश्व की प्रतीति ब्रह्म शब्द से ही कही गई है। वामदेव हंसः पद को उलट देने से सो अहम पद बनता है। उसमें प्रणव का प्राकट्य कैसे होता है यह तुम्हारे स्नेह बस में बता रहा हूँ, सावधान होकर सुनो। सोहम पद में से सकार और हकार नामक व्यंजनों को त्याग देने से स्थूल ओम शब्द बच जाता है, जो परमात्मा का वाचक है। तत्वदर्शी मुनि कहते हैं कि उसे महामंत्र रूप जानना चाहिए। उसमें जो सूक्ष्म महामंत्र है उसका उद्धार मैं तुम्हें बता रहा हूँ। हंसा पद में 3 अक्षर हैं, हा आ सा। इन तीनों में जो आ है वह 15वें अनुस्वार और 16वें विसर्ग के साथ है। सकार के साथ जो आ है वह विसर्ग सहित है। वह यदि सकार के साथ ही उठकर हंग के आदि में चला जाए तो हंसा के विपरीत सोहम यह महामंत्र हो जाएगा। इसमें जो सकार है वह शिव का वाचक है, अर्थात शिव ही सकार के अर्थ माने गए हैं। शक्यात्मक शिव ही इस महामंत्र के वाच्यार्थ हैं, यह विद्वानों का निर्णय है। गुरु जब शिष्य को इस महामंत्र का उपदेश देते हैं तब सोहम पद से उसको शाक्यात्मक शिव का ही बोध कराना अभीष्ट होता है, अर्थात वह यह अनुभव करे कि मैं शाक्यात्मक शिव रूप हूँ। इस प्रकार जब यह महामंत्र जीव परक होता है, अर्थात जीव की शिव रूपता का बोध कराता है, तब पशु जीव अपने को शक्यात्मक एवं शिव का अंश जानकर शिव के साथ अपनी एकता सिद्ध हो जाने से शिव की समता का भागी हो जाता है। अब श्रुति के प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्य में जो प्रज्ञानम पद आया है उसके अर्थ को दिखाया जा रहा है।
प्रज्ञान शब्द चैतन्य का पर्याय है, इसमें संशय नहीं है। मुने, शिव सूत्र में यह कहा गया है कि चैतन्यम आत्मा अर्थात आत्मा ब्रह्म या परमात्मा चैतन्य रूप है। चैतन्य शब्द से यह सूचित होता है कि जिसमें विश्व का संपूर्ण ज्ञान तथा स्वतंत्रता पूर्वक जगत के निर्माण की क्रिया स्वभावतः विद्यमान है, उसी को आत्मा या परमात्मा कहा गया है। इस प्रकार मैंने यहाँ शिव सूत्रों की व्याख्या की है। ज्ञानम बंधा यह दूसरा शिव सूत्र है। इसमें पशु वर्ग जीव समुदाय का लक्षण बताया गया है। इस सूत्र में आदिपद ज्ञानम के द्वारा किंचिन मात्र ज्ञान और क्रिया का होना ही जीव का लक्षण कहा गया है। यह ज्ञान और क्रिया पराशक्ति का प्रथम स्पंदन है। कृष्ण यजुर्वेद की श्वेताश्वतर शाखा का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने स्वाभाविकी ज्ञान बल क्रिया चा इस श्रुति के द्वारा इसी पराशक्ति का प्रसन्नता पूर्वक स्तमन किया है। भगवान शंकर की 3 दृष्टियां मानी गई हैं, ज्ञान, क्रिया और इच्छा रूप। ये तीनों दृष्टियां जीवों के मन में स्थित हो इंद्रिय ज्ञान गोचर देह में प्रवेश करके जीव रूप हो सदा जानती और करती हैं। अतः यह दृष्टि त्रय रूप जीवात्मा महेश्वर का स्वरूप ही है, ऐसा निश्चित सिद्धांत है। अब मैं जगत प्रपंच के साथ प्रणव की एकता का बोध करने वाले प्रपंचार्थ का वर्णन करूंगा। ओमितीदम सर्वम तैत्तिरीय अर्थात यह प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला समस्त जगत ओंकार है। यह सनातन श्रुति का कथन है। इसमें प्रणव और जगत की एकता सूचित होती है। तस्माद्वा इस वाक्य से आरंभ करके तैत्तिरीय श्रुति ने संसार की सृष्टि के क्रम का वर्णन किया है। वामदेव उस श्रुति का जो विवेक पूर्ण तात्पर्य है उसे मैं तुम्हारे स्नेह बस बता रहा हूं, सुनो। शिव शक्ति का संयोग ही परमात्मा है, यह ज्ञानी पुरुषों का निश्चित मत है। शिव की जो पराशक्ति है उससे चित शक्ति प्रकट होती है। चित शक्ति से आनंद शक्ति का प्रादुर्भाव होता है। आनंद शक्ति से इच्छा शक्ति का उद्भव हुआ है। इच्छा शक्ति से ज्ञान शक्ति और ज्ञान शक्ति से 5वीं क्रिया शक्ति प्रकट हुई है। मुने, इन्हीं से निवृत्ति आदि कलाएं उत्पन्न हुई हैं। चित शक्ति से नाद और आनंद शक्ति से बिंदु का प्राकट्य बनाया गया है। इच्छा शक्ति से मकार शब्द प्रकट हुआ है। ज्ञान शक्ति से 5वां स्वर उकार उत्पन्न हुआ है और क्रिया शक्ति से आकार की उत्पत्ति हुई है। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रणव की उत्पत्ति बतलाई है। अब ईशानादि पंच ब्रह्म की उत्पत्ति का वर्णन सुनो। शिव से ईशान उत्पन्न हुए हैं। ईशान से तत्पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ है। तत्पुरुष से अघोर का, अघोर से वामदेव का और वामदेव से सद्यो जात का प्राकट्य हुआ है। इस आदि अक्षर प्रणव से ही मूलभूत 5 स्वर और 33 व्यंजन के रूप में 48 अक्षरों का प्रादुर्भाव हुआ है। अब कलाओं की उत्पत्ति का क्रम सुनो। ईशान से शांतिकता कला उत्पन्न हुई है। तत्पुरुष से शांति कला, अघोर से विद्या कला, वामदेव से प्रतिष्ठा कला और सद्योजात से निवृत्ति कला की उत्पत्ति हुई है। ईशान से चित शक्ति द्वारा मिथुन पंचक की उत्पत्ति होती है। अनुग्रह, तिरोभाव, संहार, स्थिति और सृष्टि, इन 5 कृत्यों का
हेतु होने के कारण उसे पंचक कहते हैं। यह बात तत्वदर्शी ज्ञानी मुनियों ने कही है। वाच्य वाचक के संबंध में उनमें मिथुनत्व की प्राप्ति हुई है। कला वर्ण स्वरूप इस पंचक में भूत पंचक की गणना है। मुनि श्रेष्ठ, आकाश आदि के क्रम से इन पांचों मिथुनों की उत्पत्ति हुई है। इनमें पहला मिथुन है आकाश, दूसरा वायु, तीसरा अग्नि, चौथा जल और पांचवा मिथुन तत्व है पृथ्वी है। इनमें आकाश से लेकर पृथ्वी तक के भूतों का जैसा स्वरूप बताया गया है उसे सुनो। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है। वायु में शब्द और स्पर्श 2 गुण हैं। अग्नि में शब्द, स्पर्श और रूप, इन 3 गुणों की प्रधानता है। जल में शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये 4 गुण माने गए हैं। तथा पृथ्वी शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन 5 गुणों से संपन्न है। यही भूतों का व्यापकत्व कहा गया है। अर्थात शब्दादि गुणों द्वारा आकाश आदि भूत, वायु आदि परवर्ती भूतों में किस प्रकार व्यापक है यह दिखाया गया है। इसके विपरीत गंधादि गुणों के क्रम से वह भूत पूर्ववर्ती भूतों से व्याप्त हैं। अर्थात गंध गुण वाली पृथ्वी जल का और रस गुण वाला जल अग्नि का व्याप्त है। इत्यादि रूप से इनकी व्याप्यता को समझना चाहिए। 5 भूतों का यह विस्तार ही प्रपंच कहलाता है। सर्व समष्टि का जो आत्मा है उसी का नाम विराट है और पृथ्वी तत्व से लेकर क्रमशः शिव तत्व तक जो तत्वों का समुदाय है वही ब्रह्मांड है। वह क्रमशः तत्व समूह में लीन होता हुआ अंत तो गत्वा सबके जीवन भूत चैतन्यमय परमेश्वर में ही लय को प्राप्त होता है और सृष्टि काल में फिर शक्ति द्वारा शिव से निकलकर स्थूल प्रपंच के रूप में प्रलय काल पर्यंत सुखपूर्वक स्थित रहता है। अपनी इच्छा से संसार की सृष्टि के लिए उद्यत हुए महेश्वर का जो प्रथम परिस्पंदन है उसे शिव तत्व कहते हैं। यही इच्छा शक्ति तत्व है, क्योंकि संपूर्ण कृत्यों में इसी का अनुवर्तन होता है। मुनीश्वर, ज्ञान और क्रिया, इन 2 शक्तियों में जब ज्ञान का आधिक्य हो तब उसे सदा शिव तत्व समझना चाहिए। जब क्रिया शक्ति का उद्रेक हो तब उसे महेश्वर तत्व जानना चाहिए। तथा जब ज्ञान और क्रिया दोनों शक्तियां समान हो तब वहां शुद्ध विद्यात्मक तत्व समझना चाहिए। समस्त भाव पदार्थ परमेश्वर के अंगभूत ही हैं, तथापि उनमें जो भेद बुद्धि होती है उसका नाम माया तत्व है। जब शिव अपने परम ऐश्वर्यशाली रूप को माया से निगृहीत करके संपूर्ण पदार्थों को ग्रहण करने लगता है तब उसका नाम पुरुष होता है। तत्सृष्ट्वा तदेवानु प्राविशत, उस शरीर को रचकर स्वयं उसमें प्रविष्ट हुआ। इस श्रुति ने उसके इसी स्वरूप का प्रतिपादन किया है अथवा इसी तत्व का प्रतिपादन करने के लिए उक्त श्रुति का प्रादुर्भाव हुआ है। यही पुरुष माया से मोहित होकर संसार बंधन में बंधा हुआ पशु कहलाता है। शिव तत्व के ज्ञान से शून्य होने के कारण उसकी बुद्धि नाना प्रकार के कर्मों में आसक्त हो मूढ़ता को प्राप्त हो जाती है। वह जगत को शिव से अभिन्न नहीं जानता तथा अपने को भी शिव से भिन्न ही समझता है। प्रभो, यदि शिव से अपनी तथा जगत की अभिन्नता का बोध हो जाए तो इस पशु जीव को मोह का बंधन न प्राप्त हो। जैसे इंद्रजाल विद्या के ज्ञाता बाजीगर
को अपनी रची हुई अद्भुत वस्तुओं के विषय में मोह या भ्रम नहीं होता, उसी प्रकार ज्ञान योगी को भी नहीं होता। गुरु के उपदेश द्वारा अपने ऐश्वर्य का बोध प्राप्त हो जाने पर वह चिदानंद घन शिव रूप ही हो जाता है। शिव की 5 शक्तियां हैं: सर्व कर्तृत्व रूपा, सर्व तत्व रूपा, पूर्णत्व रूपा, नित्यत्व रूपा और व्यापकत्व रूपा। जीव की 5 कलाएं हैं: कला, विद्या, राग, काल और नियति। इन्हें कला पंचक कहते हैं। जो यहाँ 5 तत्वों के रूप में प्रकट होती है उसका नाम कला है। जो कुछ कुछ कर्तृत्व में हेतु बनती है और कुछ तत्व का साधन होती है, उस कला का नाम विद्या है। जो विषयों में आसक्ति पैदा करने वाली है उस कला का नाम राग है। और जो भाव पदार्थों और प्रकाशों का भासनात्मक रूप से क्रमशः अवच्छेदक होकर संपूर्ण भूतों का आदि कहलाता है, वही काल है। यह मेरा कर्तव्य है कि और यह नहीं है, इस प्रकार नियंत्रण करने वाली जो विभू की शक्ति है उसका नाम नियति है। उसके आक्षेप से जीव का पतन होता है। ये 5 ही जीव के स्वरूप को आच्छादित करने वाले आवरण हैं। इसलिए पंच कंचुक कहे गए हैं। इनके निवारण के लिए अंतरंग साधन की आवश्यकता है। इति अध्याय 15 से 16। 17वें अध्याय में महावाक्यों के अर्थ पर विचार तथा सन्यासियों के योग पट्ट का प्रकार। स्कंद जी कहते हैं, मुने अब महावाक्य प्रस्तुत किए जाते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, अयमात्मा ब्रह्म, ईशावास्यमिदं सर्वं, प्राणोऽस्मि, प्रज्ञानात्मा, यद्वेह तदमुत्र तदन्विः, अन्यदेव तद्वद्दितादथो, अविदा अविदितादथि, एषता आत्मान्तर्याम्यमृतः, स यश्चायं पुरुषो यश्चा सावादित्येषः, अहमस्मि परं ब्रह्मा परात्परं, वेदशास्त्र गुरूणां तु स्वयमानन्दलक्षणं, सर्वभूतस्थितं ब्रह्म तदेवाहं न संशयः, तत्त्वस्य प्राणो अहमस्मि, पृथिव्याः प्राणो अहमस्मि, आपां च प्राणो अहमस्मि, तेजसश्च प्राणो अहमस्मि, वायोश्च प्राणो अहमस्मि, आकाशस्य प्राणो अहमस्मि, त्रिगुणस्य प्राणो अहमस्मि, सर्वोऽहं सर्वात्मको संसारी यद्भूतं यच्च भाव्यं यद्वर्तमानं सर्वात्मकत्वा दद्वितीयो अहम्, सर्वं खल्विदं ब्रह्म, सर्वोऽहं विमुक्तोऽहं, योऽसौ सोऽहं हंसः सोऽहमस्मि। इस प्रकार सर्वत्र चिंतन करें। अब इन महावाक्यों का भावार्थ कहते हैं। प्रज्ञानम ब्रह्म, इस वाक्यार्थ पहले ही समझाया जा चुका है। अहम ब्रह्मास्मि का अर्थ बताया जाता है। शक्ति स्वरूप अथवा शक्ति युक्त परमेश्वर ही अहम पद के अर्थभूत है। आकार शब्द वर्णों का अग्रगण्य परम प्रकाश शिव रूप है। हकार व्योम स्वरूप होने के कारण उसका शक्ति रूप से वर्णन किया गया है। शिव और शक्ति के संयोग से सदा आनंद उदित होता है। मकार उसी आनंद का बोधक है। ब्रह्म शब्द से शिव शक्ति की सर्वरूपता
स्पष्ट ही सूचित होती है। पहले ही इस बात का उपदेश किया गया है कि वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर मैं हूँ, ऐसी भावना करनी चाहिए। अब तत्वमसी का अर्थ कहते हैं। तत्वमसी इस वाक्य में तत्पद का ही वही अर्थ है जो सो अहम अस्मि में सह पद का अर्थ बताया गया है। अर्थात तत्पद शक्यात्मक परमेश्वर का ही वाचक है, अन्यथा सोहम इस वाक्य में विपरीत अर्थ की भावना हो जाती है। क्योंकि अहम पद पुल्लिंग है, अतः सह के साथ उसका अन्वय हो जाएगा, परंतु तत्पद नपुंसक है और त्वम पुल्लिंग, अतः परस्पर विरोधी लिंग होने के कारण उन दोनों में अन्वय नहीं हो सकता। जब दोनों का अर्थ शक्तिमान परमेश्वर होगा, तब अर्थ में समान लिंगता होने से अन्वय में अनुपपत्ति नहीं होगी। यदि ऐसा न माना जाए तो स्त्री पुरुष रूप जगत का कारण भी किसी और ही प्रकार का होगा। इसलिए सो अहमस्मि का सह और तत्वमसी का तत्, ये दोनों समानार्थक हैं। इन महावाक्यों के उपदेश से एक ही अर्थ की भावना का विधान है। अब अयम आत्मा ब्रह्म का अर्थ बताया जाता है। अयम आत्मा ब्रह्म, इस वाक्य में अयम और आत्मा ये दोनों पद पुल्लिंग रूप हैं, अतः यहाँ अन्वय में बाधा नहीं है। अयम शक्तिमान परमेश्वर रूप आत्मा ब्रह्म है, यह इस वाक्य का तात्पर्य है। अब ईशा वास्यमिदं सर्वम का भावार्थ बता रहे हैं। परमेश्वर से रक्षणीय होने के कारण यह संपूर्ण जगत उनमें व्याप्त है। अब प्राणोस्मि, प्रज्ञानात्मा और यदेवेह तदमुत्र, इन वाक्यों के अर्थ पर विचार किया जाता है। मैं प्रज्ञान स्वरूप प्राण हूँ। यहाँ प्राण शब्द परमेश्वर का ही वाचक है। जो यहाँ है वो वहाँ है, ऐसा चिंतन करें। यहाँ यत तत् का अर्थ क्रमशः यह और सह है, अर्थात जो परमात्मा यहाँ है वह परमात्मा वहाँ है। ऐसा सिद्धांत पक्ष का अवलंबन करने वाले विद्वानों ने कहा है। उपरयुक्त वाक्य में यद मूत्र तदन्विह, इस वाक्यांश का भाव यह है कि यो अमूत्र सा इह स्थितः, अर्थात जो परमात्मा वहां पर लोक में स्थित है, वहां वही यहाँ इस लोक में भी स्थित है। इस प्रकार विद्वानों को पहले के समान ही परम पुरुष परमात्मा रूप अर्थ यहाँ अभीष्ट है। अब अन्य देव तद्विधि तादथो अविधि तादथि, इस वाक्य पर विचार करते हैं। मुने अन्य देव तद्विधि तादथो अविधि तादधि, इस वाक्य में जिस प्रकार फल की भी विपरीतता की भावना होती है उसे यहाँ बताता हूँ, सुनो। विदितात, यह पद अयथा विदितात है के उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों के नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेदस्तात के अर्थ में प्रवृत्त हो सकता है, वह विदित से भिन्न है, अर्थात जो असम्यग रूप से ज्ञात है उससे भिन्न है। इसी प्रकार जो यथावत रूप से विदित नहीं है उससे भी पृथक है। इस कथन से निश्चित होता है कि मुक्ति रूप फल की सिद्धि के लिए कोई और ही तत्व है जो विदिता विदित से परे है, परंतु जो आत्मा है वह सर्वरूप है, वह किसी से अन्य नहीं हो सकता। अतः आत्मा या ब्रह्मादिपद पूर्वत शक्तिमान परमेश्वर शिव के ही बोधक हैं, यह मानना चाहिए। अब एसत आत्मा तथा यश्चायम पुरुषे, इन दो वाक्यों में अर्थ का विचार किया जाता है।
यह तुम्हारी अंतर्यामी आत्मा है जो स्वयं ही अमृत स्वरूप शिव है। यह जो पुरुष में शंभु है वही सूर्य में भी स्थित है। इन दोनों में कोई भेद नहीं है। जो पुरुष में है वही आदित्य में है। इन दोनों में पृथकता नहीं है। वह तत्व एक ही है, उसी को सर्वरूप कहा गया है। पुरुष और आदित्य इन दो उपाधियों से युक्त जो अर्थ किया जाता है वह औपचारिक है। उन शंभुनाथ को सब श्रुतियां हिरण्यमय बताती हैं। हिरण्यवाह ने नमः इसमें जो बाहु शब्द है वह सब अंगों का उपलक्षण है, अन्यथा उसे हिरण्यपति कहना किसी भी यत्न से संभव नहीं होगा। छांदोग्योपनिषद में जो यह श्रुति है या एसो अंतरादित्य हिरण्यमयः पुरुषो दृश्यन्ते हिरण्यस्म श्रुर हिरण्यकेश प्राणखात सर्व एव सुवर्णः, इसके द्वारा आदित्य मंडलांतर्गत पुरुष को सुवर्णमय दाढ़ी मूछों वाला, सुवर्ण सदृश केशों वाला तथा नख से लेकर केशाग्र भाग पर्यंत सारा का सारा सुवर्णमय प्रकाशमय ही बताया गया है। अतः वह हिरण्यमय पुरुष साक्षात शंभु ही है। अब अहमस्मि परम ब्रह्म परापर परात्परम इस वाक्य का तात्पर्य बताता हूँ, सुनो। अहम पद के अर्थभूत सत्यात्मा शिव ही बताए गए हैं। वही शिव मैं हूँ ऐसी वाक्यार्थ योजना अवश्य होती है। उन्हीं को सबसे उत्कृष्ट और सर्वस्वरूप पर ब्रह्म कहा गया है। उसके तीन भेद हैं, पर, अपर तथा परात्पर। रुद्र, ब्रह्म और विष्णु ये तीन देवता श्रुति ने ही बताए हैं। ये ही क्रमशः पर, अपर और परात्पर स्वरूप हैं। इन तीनों से जो भी श्रेष्ठ देवता हैं वे शंभु पर ब्रह्मा शब्द से कहे गए हैं। वेदों, शब्दों और गुरु के वचनों के अभ्यास से शिष्य के हृदय में स्वयं ही पूर्णानंदमय शंभु का प्रादुर्भाव होता है। संपूर्ण भूतों के हृदय में विराजमान शंभु ब्रह्म रूप ही है। मैं वही हूँ, इसमें संशय नहीं है। मैं शिव ही संपूर्ण तत्व समुदाय का प्राण हूँ। ऐसा कहकर स्कंद जी फिर कहते हैं, मुने मैं शिव, आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व इन तीनों का प्राण हूँ। पृथ्वी आदि का भी प्राण हूँ। पृथ्वी आदि के गुणों तक का ग्रहण होने से यह समझ लो कि यहाँ सारे आत्म तत्व गृहीत हो गए। फिर शिव का ग्रहण विद्या तत्व और शिव तत्व का भी ग्रहण कराता है। इन सब तत्वों का मैं प्राण हूँ। मैं सर्व हूँ, सर्वात्मक हूँ। जीव का भी अंतर्यामी होने से उसका भी जीव आत्मा हूँ। जो भूत, वर्तमान और भविष्य काल है वह सब मेरा स्वरूप होने के कारण मैं ही हूँ। सर्वो वै रुद्रः, सब कुछ रुद्र ही है। यह श्रुति साक्षात शिव के मुख से प्रकट हुई है। अतः शिव ही सर्व रूप है, क्योंकि उन्हीं का इन समस्त उत्कृष्ट गुणों से नित्य संबंध है। अपने और पराये के भेद से रहित होने के कारण मैं ही अद्वितीय आत्मा हूँ। सर्व खलविदम ब्रह्म, इस वाक्य का अर्थ पहले बताया जा चुका है। मैं भाव रूप होने के कारण पूर्ण हूँ। नित्य मुक्त भी मैं ही हूँ। पशु जीव मेरी कृपा से मुक्त होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। जो सर्वात्मक शंभु हैं वही मैं हूँ। मैं शिव रूप हूँ। वामदेव। इस प्रकार संपूर्ण वाक्यों के अर्थ भगवान शिव ही बताए गए हैं। ईशा वास्योपनिषद की श्रुति के दो वाक्यों द्वारा प्रतिपादित अर्थ साक्षात शिव की एकता का ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। गुरु को चाहिए कि शिष्यों को इसका आदर पूर्वक उपदेश करें।
गुरु को उचित है कि वह आधार सहित शंख को लेकर अस्त्र मंत्र फट से तथा भस्म द्वारा उसकी शुद्धि करके उसे अपने सामने चौकोर मंडल में स्थापित करें। फिर ओंकार का उच्चारण करके गंध आदि के द्वारा उस शंख की पूजा करें। उसमें वस्त्र लपेट दें और सुगंधित जल भरकर प्रणव का उच्चारण करते हुए उसका पूजन करें। तत्पश्चात 7 बार प्रणव के द्वारा फिर उस शंख को अभिमंत्रित करके शिष्य से कहें, हे शिष्य, जो थोड़ा सा भी अंतर करता है, भेदभाव रखता है, वह भय का भागी होता है। यह श्रुति का सिद्धांत बताया गया। इसलिए तुम अपने चित्त को स्थिर करके निर्भय हो जाओ। ऐसा कहकर गुरु स्वयं महादेव जी का ध्यान करते हुए उन्हीं के रूप में शिष्य का अर्चन करें। शिष्य के आसन की पूजा करके उसमें शिव के आसन और शिव की मूर्ति की भावना करें। फिर सिर से पैर तक सद्योजात आदि 5 मंत्रों का न्यास करके मस्तक, मुख और कलाओं के भेद से प्रणव की कलाओं का भी न्यास करें। शिष्य के शरीर में 48 मंत्र रूपा प्रणव की कलाओं का न्यास करके उसके मस्तक पर शिव का आवाहन करें। तत्पश्चात स्थापनी आदि मुद्राओं का प्रदर्शन करें। फिर अगन्यास करके आसन पूर्वक 16 उपचारों की कल्पना करें। खीर का नैवेद्य अर्पण करके ओम स्वाहा का उच्चारण करें। कुल्ला और आचमन कराएं। अर्घ आदि देकर क्रमशः धूप दीपादि समर्पित करें। शिव के 8 नामों से पूजन करके वेदों के पारंगत ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म वेदाप्नोति परम इत्यादि ब्रह्मानंद वल्ली के मंत्रों को तथा भृगुवैः वारुणिः इत्यादि भृगुवल्ली के मंत्रों को पढ़ें। तत्पश्चात यो देवानां प्रथमं पुरस्तात् से लेकर तस्य प्रकृति लीनस्य यः परः सः महेश्वरः तत् महानारायणोपनिषद के मंत्रों का पाठ करें। इसके बाद शिष्य के सामने कलहार आदि की बनी हुई माला लेकर खड़े हों। गुरु शिव निर्मित पांचाशिक शास्त्र के सिद्धि स्कंद का धीरे धीरे जप करे। अनुकूल चित्त से पूर्णोहम इस मंत्र तक का जप करके गुरु उस माला को शिष्य के कंठ में पहना दे। तदनंतर ललाट में तिलक लगाकर संप्रदाय के अनुसार उसके सर्वांग में विधिवत चंदन का लेप कराए। तत्पश्चात गुरु प्रसन्नता पूर्वक श्रीपाद युक्त नाम देकर शिष्य को छत्र और चरण पादुका अर्पित करे। उसे व्याख्यान देने तथा आवश्यक कर्म आदि के लिए गुरुवासन ग्रहण करने का अधिकार दें। फिर गुरु अपने उस शिव रूपी शिष्य पर अनुग्रह करके कहे, तुम सदा समाधिस्थ रहकर मैं शिव हूँ, इस प्रकार की भावना करते रहो। यूं कहकर वो स्वयं शिव को नमस्कार करे। फिर संप्रदाय की मर्यादा के अनुसार दूसरे लोग भी उसे नमस्कार करें। उस समय शिष्य उठकर गुरु को नमस्कार करें। अपने गुरु के गुरु को और उनके शिष्यों को भी मस्तक झुकाएं। इस प्रकार नमस्कार करके सुशील शिष्य जब मौन और विनीत भाव से गुरु के समीप खड़ा हो, तब गुरु स्वयं उसे इस प्रकार का उपदेश दे, बेटा, आज से तुम समस्त लोकों पर अनुग्रह करते रहो। यदि कोई शिष्य होने के लिए आए तो पहले उसकी परीक्षा कर लो, फिर शास्त्र विधि के अनुसार उसे शिष्य बनाओ। राग आदि दोषों का त्याग करके निरंतर शिव का चिंतन करते रहो। श्रेष्ठ संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों का संग करो, दूसरों का नहीं। प्राणों पर संकट आ जाए तो भी शिव का पूजन किए बिना कभी भोजन न करो। गुरु भक्ति का आश्रय ले सुखी रहो, सुखी रहो। मुनीश्वर वामदेव
तुम्हारे स्नेहवश अत्यंत गोपनीय होने पर भी मैंने यह योग पट्ट का प्रकार तुम्हें बताया है। ऐसा कहकर स्कंद ने यतियों पर कृपा करके उनसे सन्यासियों के क्षौर और स्नान विधि का वर्णन किया। इति अध्याय